एओडी और रॉल्स थ्योरम के टॉपिक पर अब हम लोग जेई 2006 का ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ए इजकल टू 0, एफ बी इजकल टू 2, एफ सी इजकल टू -1, एफ डी इजकल टू 2, एफ ई इजकल टू 0, वेयर ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी इज लेस देन ई, then the minimum number of zeros of gx is equal to this function in the interval a to e is। अब आपको पता करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये जो फंक्शन दे रखा है, इसका मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो जब भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी फंक्शन का मिनिमम नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ जीरो इन अ गिवन इंटरवल ये सब पता करना हो, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि हम लोग रॉल्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। और रॉल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में ही क्या होता है कि एक क्लोज्ड इंटरवल दिया रहता है ए टू बी, जिसमें वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ओपन इंटरवल में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एफ प्राइम उस इंटरवल में एटलीस्ट एक रूट होता है। तो रॉल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में ही आपको बताया जाता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का एटलीस्ट 1 0 है। यानी कि रॉल्स थ्योरम आपको किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के जीरोज या रूट्स के बारे में बताता है। आपको पता करना है इस फंक्शन के जीरोज के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो महाशय फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एफ प्राइम एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ डबल प्राइम एक्स इंटू एफ एक्स, ये किसका डेरिवेटिव है भाई, ये किसका बच्चा है। क्योंकि रॉल्स थ्योरम तो हम लोग तभी यूज़ कर पाएंगे ना जब हम लोग दिखा दें कि अच्छा ये जो फंक्शन है ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो रॉल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये जो फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में वो किसका डेरिवेटिव है। ये की स्टेप है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप अपनी पारखी निगाहों से, अपने एक्सरे विजन से ये पता करो कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो गंदा सा देखने में फंक्शन लग रहा है, ये किसका डेरिवेटिव है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई ये जी एक्स के बराबर है, लेकिन इसको जी पी डी कुछ मानने से तो काम नहीं चलेगा ना। आपको पता करना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किस चीज़ को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दूं, एफ प्राइम एक्स होल स्क्वायर है, इसका मतलब एफ प्राइम इंटू एफ प्राइम है। तो इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम इंटू एफ प्राइम, सब जगह एक्स है, एक्स को नहीं लिख रहे हैं ताकि शॉर्ट में हो जाए, प्लस एफ डबल प्राइम इंटू एफ। तो अब मैं आपको थॉट प्रोसेस समझाता हूँ, आइडिया बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। आपको पता करना है वैसा फंक्शन, वैसा बाप, जिस बाप को डिफरेंशिएट करने से आपको ये बेटा मिले। तो एक होता है ना कि देखा अच्छा ये आदमी तो गोरा है तो इसका बाप भी शायद गोरा हो, अच्छा ये आदमी लंबा है तो इसका बाप भी शायद लंबा हो, कुछ कुछ होता है ना, ऐसा कुछ कुछ चलता है। हर केस में सही नहीं होगा, ऑब्वियसली यहाँ भी हम लोग हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हैं। तो हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से हमें ये चीज़ मिल जाए। अब आप देख रहे हैं कि जो चीज़ आपको लिखा हुआ है इसमें एक एफ डबल प्राइम है, यानी कि डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एफ डबल प्राइम मिल रहा है, यानी कि बाप में एफ प्राइम तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि एफ प्राइम को ही जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एफ डबल प्राइम मिलता है। बिल्कुल सही। और आप ये भी देख रहे हैं कि बेटे के पास डेरिवेटिव में एफ प्राइम भी है, तो एफ प्राइम कहाँ से आएगा। अगर आपके पास एफ रहेगा उसी को डिफरेंशिएट करिएगा तभी तो आपको एफ प्राइम मिलेगा। बिल्कुल सही। यानी कि बाप में आपको एफ भी होना चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करने पे आपको एफ प्राइम मिलेगा। यानी कि हमें जो फंक्शन चाहिए, जिसकी हमें तलाश है, इस लावारिस बेटे की बाप की तलाश है, उस बाप में क्या क्या होना चाहिए, एक तो एफ प्राइम हो और दूसरा एफ हो। ये दोनों तो भाई होना ही चाहिए, चाहे जिस भी कॉम्बिनेशन में हो, लेकिन ये दोनों तो हो ही। इसके अलावा और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो इन दोनों फंक्शन एफ प्राइम और एफ से मिलता जुलता कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे आपको ये मिले। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव में दो टर्म है, तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट वगैरह लगा दें, और हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट वगैरह करते हैं तो दो टर्म आता है। बिल्कुल सही। तो क्यों ना हम लोग ये फंक्शन ट्राई करके देखें, एफ प्राइम इंटू एफ, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या मिलेगा। अब ये सब हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा, करिएगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अब देखो एफ प्राइम इंटू एफ है, इसको डिफरेंशिएट करिए, प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो एक बार एफ प्राइम को हमने कांस्टेंट रखा, फिर एफ को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, एफ प्राइम। बहुत अच्छा मिल रहा है,
प्लस प्रोडक्ट रूल लगाना है। एफ प्राइम को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, एफ डबल प्राइम, एफ कांस्टेंट रहेगा तो इंटू एफ। तो देखो हमने क्या निकाला, एफ प्राइम इंटू एफ, ये एक फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमें ये मिल जाता है। यानी कि हम लोग एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको ऑक्सिलरी फंक्शन भी कहते हैं। इसलिए कुछ कुछ बुक्स में इस तरह के सॉल्यूशन को मेथड ऑफ ऑक्सिलरी फंक्शन भी कहते हैं। ऑक्सिलरी फंक्शन मतलब एक आपने साइड फंक्शन, एक साइड हीरो निकाला, ठीक है, जिस तरह होता है ना कि किसी फिल्म को चलाने के लिए एक साइड हीरो भी डाल देते हैं, तो वही हाल यहाँ पर है। ये जो ऑक्सिलरी फंक्शन है ना, इस पूरे क्वेश्चन में इसी ऑक्सिलरी फंक्शन एफ प्राइम इंटू एफ इसी का रोल है ये कहने को साइड फंक्शन या ऑक्सिलरी फंक्शन, लेकिन ये की रोल प्ले कर रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन में ये एफ प्राइम इंटू एफ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो सर पटक लीजिएगा, इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो हमने क्या डिफाइन किया, एक ऑक्सिलरी फंक्शन एफ प्राइम इंटू एफ, इसका नाम भी कुछ कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं एच एक्स, वेयर एच एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स इंटू एफ एक्स। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन लंबा सा जिसको हम लोग जी एक्स भी कह रहे हैं, वो गंदा सा एक्सप्रेशन या जी एक्स बेसिकली क्या हो गया, इस एच एक्स का डेरिवेटिव हो गया। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी एक्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जी एक्स हमें मालूम हो गया कि एच एक्स का डेरिवेटिव है, तो किसी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के नंबर ऑफ रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है हमें मालूम है। अगर हमें मालूम हो गया कि एच एक्स को मान लो 10 रूट हैं, तो इतना तो मालूम ही हो जाएगा ना कि जी एक्स को कम से कम 9 रूट तो होना ही है। वो बाप बेटे वाला रिलेशन याद करिए, टेबल याद करिए कि अगर बाप के पास 10 रूट हैं, एच एक्स क्या है, बाप है, ये क्या है, बेटा है, तो ये एच एक्स अगर बाप 10 रूट लेके बैठेगा तो बेटवा तो बोलवे करेगा ना कि कम से कम 9 रूट तो हम लेंगे ही भाई, उससे ज़्यादा भी हो जाएगा लेकिन उतना तो चाहिए ही। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि बेटवा को मिनिमम रूट कितना मिला है। तो अब इस क्वेश्चन में सारा खेल यही पता करना है कि ये जो बाप है एच एक्स, उसके कितने रूट्स हैं। वो पता करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो एच एक्स है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एफ एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स। तो ये एच एक्स कहाँ कहाँ जीरो होगा, जहाँ पर ये एफ एक्स जीरो हो जाए या जहाँ पर एफ प्राइम एक्स जीरो हो जाए। जहाँ जहाँ ये दोनों जीरो होगा ऑब्वियसली एच एक्स भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एच एक्स क्या है, ये तो प्रोडक्ट है ना टू फंक्शंस का। अब ये एफ एक्स कहाँ जीरो होगा और एफ प्राइम एक्स कहाँ जीरो होगा, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आपको दे रखा कि एफ ऑफ ए इज जीरो, यानी कि ए पे इसकी वैल्यू जीरो है। फिर एफ ऑफ बी क्या है, 2 है, तो मान लो पहले यहाँ बना लेते हैं ए बी सी डी ई। एफ ऑफ ए क्या है, 0 है, यानी कि फंक्शन यहाँ पर हो गया। एफ ऑफ बी 2 है, यानी कि फंक्शन ऊपर आएगा। फिर एफ ऑफ सी क्या है, -1, यानी कि फंक्शन नीचे आएगा। फिर एफ ऑफ डी क्या है, 2 है, तो फंक्शन फिर ऊपर गया। और एफ ऑफ ई 0 है, तो फंक्शन यहाँ आया है, तो फंक्शन देखो ऐसे गया ऊपर, फिर ये सी पे आ गया नीचे, फिर डी पे चला गया ऊपर, फिर डी से ई पे आ गया यहाँ पे। तो ये हमने किसको बनाया, ये है एफ ऑफ एक्स। ये जो हमने ग्राफ बनाया है ना, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल स्मूथ फंक्शन है। कहीं भी इस फंक्शन में कोई कॉर्नर वगैरह नहीं होगा। क्वेश्चन में दे रखा है ना एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल, दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है। तो अब बताओ एफ एक्स के कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं इस इंटरवल ए से लेकर के ई के बीच में। ऑब्वियस सी बात है ना, आप देखो ए पे एक रूट हो गया, फिर यहाँ पे एक रूट है, फिर यहाँ पे एक रूट है और चौथा रूट यहाँ पे है, यानी कि एफ एक्स के 4 रूट हैं। लिख लो एफ एक्स के नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ रूट्स हैं 4। तो एफ प्राइम एक्स के कितने रूट्स होंगे, सीधी सी बात है, वो टेबल याद करो। एफ एक्स क्या है, बाप है। बाप अगर 4 रूट लेके बैठा हुआ है और चारों रूट देखो डिस्टिंक्ट है, रियल है, तो बेटवा बोलेगा एफ प्राइम एक्स कि भाई कम से कम तो मुझे 3 रूट चाहिए ही, हम तो बिल्कुल लेंगे ही लेंगे, बिल्कुल। और आप देख भी रहे हैं कि एफ प्राइम एक्स के 3 रूट्स हैं। आप देखो एफ प्राइम एक्स कहाँ कहाँ जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा ना। एफ प्राइम एक्स क्या होता है, ये जो एफ एक्स वाला कर्व है उसके टेंजेंट का स्लोप, तो देखो टेंजेंट देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, जहाँ पे भी इस एफ एक्स का मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहाँ पे तो एफ प्राइम एक्स 0 होना ही होना है। तो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो मिनिमम 3 जगह तो मिल ही गया। इसके अलावा भी और हो सकता है, लेकिन हम लोग मिनिमम की बात कर रहे हैं। मान लो ये जो कर्व हमने ऐसा बनाया है, ऐसे बनाने के बदले अगर मान लो ऐसा होता कुछ, ये नीचे आ रहा है,
एक बार और ऊपर नीचे करके तब ये नीचे आता, अगर ऐसा कुछ होता। ऐसा तो हो ही सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में क्या हो जाता, देखो यहाँ पे भी एफ प्राइम एक्स 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, 4 हो गया। तो मिनिमम 3 रूट होना चाहिए एफ प्राइम एक्स का, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया है ना, ये ऐसा ही हो जरूरी नहीं है। एफ प्राइम एक्स के मिनिमम 3 रूट होंगे। तो ये जो एच एक्स है इसके कितने रूट्स होंगे मिनिमम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हो जाएंगे। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो एफ प्राइम एक्स जो है वो कम से कम 3 जगह पे 0 है, एफ एक्स जो है वो कम से कम 4 जगह पे 0 है, और ये 3 जगह और ये 4 जगह डिस्टिंक्ट हैं, कोई रूट रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट हो जाता तब यहाँ पर काउंटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता। इसलिए देखो यहाँ पर a लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी ये सब दे रखा है। आप यहाँ से भी देखो ना, a यहाँ पर है, एक रूट हो गया एफ एक्स का, दूसरा रूट यहाँ, तीसरा रूट यहाँ, चौथा रूट यहाँ, चारों रूट अलग अलग हैं। उसी तरह एफ प्राइम का जो रूट है ना, देखो यहाँ पर है, अलग है, इन चारों से अलग जगह पे है। एफ प्राइम का दूसरा रूट यहाँ पर है, ये अलग है, तीसरा रूट यहाँ पर है, ये भी उन चारों जगह से अलग हैं। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ एक्स 4 या 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एफ एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ हो, ये नीचे आ रहा है ना, बीच में एक ऊपर नीचे और ये कर ले, ऐसे बिल्कुल कर सकता है। तो ये जो हमने एफ एक्स का नंबर ऑफ रूट्स 4 रखा है ना, ये भी मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स है, मतलब इतना तो होना ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और क्वेश्चन में ही क्योंकि मिनिमम नंबर की बात कर रहा है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो या आप 4 लीजिए, आंसर एक ही आएगा। तो एफ एक्स का नंबर ऑफ रूट्स 4 या 4 से ज़्यादा होगा। एफ प्राइम एक्स का नंबर ऑफ रूट्स 3 या 3 से ज़्यादा होगा। तो एच एक्स का नंबर ऑफ रूट्स 7 या 7 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होगा। तो जी एक्स का नंबर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2 और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन प्रूव दैट टाइप का है, लेकिन इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके जेई एडवांस लेवल में आपसे पूछा जा सकता है। पहला प्रॉब्लम है, प्रूव दैट इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 0, देन फॉर अ रियल अल्फा देर इज एन एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं, अभी हमने बता दिया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन है, इसका एटलीस्ट 1 रूट एग्जिस्ट करता है ए से बी इस ओपन इंटरवल में। इस फंक्शन का रूट एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमें रॉल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। रॉल्स थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 इन दैट इंटरवल, यानी कि हमें पता करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका बच्चा है, ये किसका डेरिवेटिव है। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको यही पता करना है कि ये जो अल्फा इंटू एफ एक्स नॉट है, अब एक्स नॉट के बदले हम लोग एक्स लिख देते हैं, क्योंकि एक्स नॉट तो वो पर्टिकुलर वैल्यू हो गया जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जो एक्सप्रेशन होगा, जो फंक्शन होगा, वो क्या होगा, अल्फा इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स, ये एक्सप्रेशन है। रॉल्स थ्योरम से हम लोग दिखाएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, उसका एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करता है ए से बी के बीच में। लेकिन उससे पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है वो किस मेन फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मेन लफड़ा यही होता है कि ये पता करना कि ये जो फंक्शन है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से हमें ये मिलेगा, यानी कि ये जो बेटा है इसका बाप कौन है। इसी को फाइंड करने में बहुत बार बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं और काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। तो कुछ केसेस में तो आप बिना हिट एंड ट्रायल किए हुए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा। और ये बहुत यूज होता है, सिर्फ एओडी के क्वेश्चंस में नहीं, कैलकुलस के और भी टॉपिक्स में आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे जहां पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग कहीं से एक ऑक्सिलरी फंक्शन एच एक्स फाइंड कर लें सच दैट एच एक्स को डिफरेंशिएट करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाए। तो कैसे इन सब चीज़ों को फाइंड किया जाए, बहुत सिस्टमेटिक तरीका है। आपने देखा कि ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, आप चाहते हैं वैसा एच एक्स फाइंड करना, वैसा ऑक्सिलरी फंक्शन फाइंड करना जिसको डिफरेंशिएट करने पे, एच एक्स को डिफरेंशिएट करने पे ये मिले। यानी कि एच एक्स जो फंक्शन होगा ऐसा होगा सच दैट एच प्राइम एक्स इज इक्वल टू दिस मिल जाए। यानी कि
एच एक्स को डिफरेंशिएट करने पे ये मिल रहा है, तो एच एक्स को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करके देखो हिट एंड ट्रायल करके क्या मिलता है। बिल्कुल सही, तो हम लोग वही करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन में वही मेथड काम में आता है। ये जो दे रखा है ना अल्फा एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स, इसको ऐसे लिख दें अल्फा इंटू एफ प्लस कर देते हैं एफ प्राइम एक्स को क्या लिख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 भी रहने देते हैं। अब आप क्या करिए, इसको इंटीग्रेट करिए, इस डी एक्स को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा अल्फा डी एक्स प्लस ये आ जाएगा डी एफ बाई एफ, इधर तो 0 है ही। अब जब इंटीग्रेट करिएगा इसको भी इंटीग्रल ऑफ 0 तो ये कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा कुछ यहाँ पर सी वगैरह लिख देते हैं। अब ये सब हिट एंड ट्रायल में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, अल्फा डी एक्स को इंटीग्रेट करिएगा तो क्या मिल जाएगा अल्फा टाइम्स एक्स प्लस डी एफ बाई एफ का इंटीग्रल क्या होता है एल एन एफ, दिस इज इक्वल टू सी सम कांस्टेंट, इसको C1 नाम देते हैं। ये अल्फा एक्स है तो अल्फा एक्स को हम लोग ऐसे लिख दें दिस इज इक्वल टू एल एन ई टू द पावर अल्फा एक्स, एक ही चीज़ है। आप देखो, आप अल्फा एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो ना एल एन ई टू द पावर अल्फा एक्स, तो इस अल्फा एक्स को हटा करके हम लोग ऐसे लिख दें एल एन ई टू द पावर अल्फा एक्स। अब ये एल एन और ये एल एन दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा एल एन एफ इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आपको मिल रहा है कि एल एन ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू एफ एक्स दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C1, यानी कि यहाँ से आपको मिल रहा है कि ये जो है ना ई टू द पावर अल्फा एक्स एफ एक्स ये महाशय कुछ कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम लोग इसी को ऑक्सिलरी फंक्शन एच एक्स लेकर देखें। और बिल्कुल लेकर देखिए, इसको आप एच एक्स मानिए ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू एफ एक्स, इसको एच एक्स मानिए, ऑक्सिलरी फंक्शन मानिए और इसको आप डिफरेंशिएट करिए, करके देख लीजिए आप यहीं पे पहुंच जाइएगा। अब इसी को फाइंड करने के लिए बहुत सारे टीचर्स आपको बस बोलेंगे कि अच्छा एक नया फंक्शन ले लो एफ इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स और फिर करो तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचना है इस मेथड से, इस सिस्टमेटिक मेथड से मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए 2-3 मिनट लगा, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल 2 लाइन में खटाखट इंटीग्रेट करते जाइए तो आपको ये ऑक्सिलरी फंक्शन नया फंक्शन मिल जाएगा। क्या फंक्शन मिला, एच एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू एफ एक्स। अब आप इसको जरा डिफरेंशिएट कर लो तो ई टू द पावर अल्फा एक्स है ना, तो अल्फा ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू एफ तो रहेगा ही प्लस ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू एफ प्राइम हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर अल्फा एक्स, कॉमन ले लिया बाहर तो आ जाएगा अल्फा एफ प्लस एफ प्राइम। तो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं मिला लेकिन उससे मिलता जुलता चीज़ मिल गया। तो आपको तो यही दिखाना था ना कि ये जो एक्सप्रेशन है ना उसको हम लोग किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लाएं ताकि इससे मिलता जुलता कुछ मिल जाए। तो हमने ऑक्सिलरी फंक्शन ये डिफाइन किया। एग्जैक्टली इसको डिफरेंशिएट करने से ये नहीं मिल रहा है लेकिन हमारा काम अभी भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग दिखाएंगे कि एच प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम सी, तो ये वाला चीज़ तो कभी 0 होता नहीं है ई टू द पावर अल्फा एक्स, तो इसी को 0 होना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात। अब आप रॉल्स थ्योरम लगाइए किस फंक्शन पे, एच एक्स पे। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि एच एक्स जो है वो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एच ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि एफ ऑफ ए 0 है, एच ऑफ बी है वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सी या एक्स नॉट सच दैट एच प्राइम एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो जब हमने ये एच एक्स फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर लिया और दिखा दिया कि ये जो एच एक्स फंक्शन है रॉल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ए से बी इस इंटरवल में कोई ना कोई एक्स नॉट होगा सच दैट एच प्राइम एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। एच प्राइम एक्स नॉट क्या हो जाएगा, इसमें हर जगह एक्स नॉट डाल दीजिए, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम एक्स नॉट। अब ये चीज़ 0 हो नहीं सकता है क्योंकि ई टू द पावर अल्फा एक्स नॉट कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि देयर एग्जिस्ट्स एन एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए टू बी इंटरवल सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन में बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है, इसमें भी दे रखा है लेट एफ एंड जी बी फंक्शंस कंटिन्यूअस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी एंड लेट एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0 show that there is a point x naught belonging to AB such that g prime x naught into f x naught plus f prime x naught is equal to 0। हमें पता करना है वैसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये एक्सप्रेशन या इससे मिलता जुलता कुछ एक्सप्रेशन मिल जाए। क्या हमें दे रखा है, हमें दे रखा है g प्राइम इंटू एफ
प्लस एफ प्राइम दिस इज इक्वल टू 0। सब जगह एक्स नॉट या एक्स रहेगा ही, वो तो अंडरस्टूड है। जी प्राइम को हम लोग ऐसे लिख दें डी जी बाई डी एक्स इंटू एफ है, तो प्लस ये है डी एफ बाई डी एक्स, और इस f को यहाँ कर देते हैं। यहाँ से जो f था ना उसको इस साइड ले आए तो f हो गया, इज इक्वल टू 0 भी कर देते हैं। अब इसमें आप dx जो है उसको RHS में ले जाइए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dx को RHS में ले जाइए तो क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रल dg प्लस इंटीग्रल df बाई एफ इज इक्वल टू 0 dx इंटीग्रल। 0 dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट c होगा। अब ये सब हिट एंड ट्रायल से अच्छा मेथड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीधे सीधे इंटीग्रेट करते जाइए, देखिए आपको क्या मिलता है। इंटीग्रल dg क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g प्लस df बाई एफ का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln f, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c है। अब g को हम लोग ऐसे लिख दें ln e टू द पावर g, बिल्कुल वही चीज़ है। ये g जो है ना gx है, हर जगह gx होगा, लेकिन मैं स्पेस बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g की जगह इसको मैं हटा दूँ तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ln e टू द पावर g। अब जब दोनों को ऐड करिएगा यानी कि क्या मिल जाएगा, ln f इंटू ई टू द पावर g, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c2। यानी कि ये आपको इशारा कर रहा है कि f इंटू ई टू द पावर gx, ये हम लोग अपना एक ऑक्सिलरी फंक्शन hx ले लें और इसको डिफरेंशिएट करें तो इससे मिलता जुलता कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। करके देखते हैं, तो हम लोग hx ऑक्सिलरी फंक्शन कर देते हैं fx इंटू ई टू द पावर gx। अब जब h प्राइम x करिएगा तो क्या मिल जाएगा, f का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, f प्राइम इंटू ई टू द पावर gx हो जाएगा, प्लस दूसरे बार में f कांस्टेंट रह गया, ई टू द पावर gx का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, g प्राइम इंटू ई टू द पावर gx। यानी कि h प्राइम x क्या हो जाएगा, ई टू द पावर gx इंटू अंदर में आ जाएगा g प्राइम f प्लस f प्राइम। तो आप देख रहे हैं कि जो hx फंक्शन हमने डिफाइन किया, ये वाला fx इंटू ई टू द पावर gx, उसको डिफरेंशिएट करने में हमें ये मिल रहा है। हमें चाहिए था ये, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं है क्योंकि जो ई टू द पावर gx जो एक्स्ट्रा टर्म आया ना वो जीरो होता नहीं है। तो hx फंक्शन पे अब हम लोग रॉल्स थ्योरम लगाएंगे। hx फंक्शन ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है इस ओपन इंटरवल में, और h ऑफ a जो है वो भी ज़ीरो है, देखो h ऑफ b वो भी ज़ीरो है। तो ऐसा x नॉट तो होगा ही सच दैट h प्राइम x नॉट इज इक्वल टू 0। तो h प्राइम x नॉट इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हो गया कि g ऑफ x नॉट यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे सब जगह x नॉट लगा दीजिए। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखिए कि e टू द पावर g x नॉट, ये तो जीरो नहीं होगा ना, ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, ये नॉन जीरो है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है इसी को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि उस जगह पे क्या हो जाएगा, g प्राइम x नॉट इंटू एफ ऑफ x नॉट प्लस एफ प्राइम एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ये होना पड़ेगा क्योंकि देखो h प्राइम एक्स नॉट 0 है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 होना है। पहला जो फैक्टर है e टू द पावर जी एक्स नॉट, ये कभी 0 नहीं होता है। तो जो ब्रैकेट के अंदर महाशय है उन्हीं को 0 होना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है, g प्राइम एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम एक्स नॉट, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन में सारा खेल यही होता है कि आप कहीं से एक फंक्शन, एक ऑक्सिलरी फंक्शन, एक बाप ढूंढ के लाइए। अब बाप नहीं मिल रहा है तो चाचा से भी काम चला रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस hx को डिफ्रेंशिएट करने में ये नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे मिलता जुलता एक्सप्रेशन मिल गया ना। जो हमें चाहिए था वो तो ब्रैकेट के अंदर मिल ही गया, साथ में एक पूंछ भी मिल गया, एक बाराते भी मिल गया e टू द पावर जी एक्स नॉट, लेकिन उससे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कभी 0 नहीं होता है। तो हमने ऑक्सिलरी फंक्शन लिया hx इज इक्वल टू एफ एक्स ई टू द पावर जी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो देखा कि ये आ गया। अब ये hx जो है वो रॉल्स थ्योरम के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो देयर एग्जिस्ट एन x नॉट सच दैट h प्राइम x नॉट इज इक्वल टू 0, और उस x नॉट के लिए ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा।